हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा रेजिस्टेंस बेसिक क्वेश्चन से। और ये हमारा क्लास 12 है। और इस क्लास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है ए और बी के बीच का। तो ये डायग्राम है, लेकिन ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है। इस तरह की अगर डायग्राम रही तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, वो 3R आ जाएगा। लेकिन इसमें जो हमें डायग्राम दी हुई है वो इस तरह से है कि ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट है। और अब हम इसको नाम दे देते हैं कि ये डी पॉइंट है। उसी तरह से ये जो बी, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट है और इसको हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। तो अब हमें बताना है कि ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना रहेगा। तो यहाँ पे सी से कनेक्ट है बी की तरफ और ए से कनेक्ट है डी के तरफ। तो अब हम ये जो डायग्राम है, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे ए पॉइंट है और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बी पॉइंट है। उसी तरह से ए पॉइंट और डी पॉइंट, यहाँ पे डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि ए पॉइंट और डी पॉइंट ये एक सिंपली कुछ वायर से कनेक्ट है। तो ये एक ही हो गया, तो हम यहाँ पे इस तरह से डी पॉइंट लिख सकते हैं। उसी तरह से बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये भी कुछ एक वायर से कनेक्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे सी पॉइंट लिख सकते हैं। तो अब हम ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और उसको हम बोलेंगे आर रेजिस्टेंस। उसके बाद में सी पॉइंट से डी पॉइंट से बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी पॉइंट से होते हुए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है डी पॉइंट की तरफ, तो उसका भी नाम है आर। उसके बाद में डी पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये डी पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसका भी नाम है आर। अब हमें इस डायग्राम निकालने के बाद ये पता चल गया कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो अब हमें इन सभी का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। जैसे स्टेप 1 है, तो उसके पहले जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि कितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये आर ओहम, ये आर ओहम, ये आर ओहम, ये आर ओहम, इस तरह से अगर कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस सेम है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक थी कि जितने भी सेम रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर, और कितने टाइम रिपीटेड है पैरेलल में 4 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा R/4। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है और ये आर रेजिस्टेंस है। ये 3 टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ब्रांच, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ओहम और कितने टाइम रिपीटेड है, तो 3 टाइम्स। तो सेम हमने यहाँ पे लिखा था, तो इसका जो आंसर है ये R/3 आना चाहिए। उसी तरह से हम देख लेते हैं कि जैसे एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। इसकी 8 ओहम की वैल्यू है, इसकी 8 ओहम की वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की 8 ओहम की वैल्यू है और इसकी 8 ओहम की। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है R1 × R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच। तो रजिस्टेंस कितना है हमारा 8 ओम और कितने टाइम रिपीटेड है 4 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट अगर सॉल्व करें तो ये 2 ओम आ जाता है। तो इसको हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमारा आंसर R/3 ये आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे स्टेप 1 से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो दो रजिस्टेंस है, ये दो रजिस्टेंस, इन दो रजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आर इक्विवेलेंट के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर इसको हम लिख लेंगे कि R1 हमारा ये है, R इंटू R2 R है, R प्लस R। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 2R, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R² डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2R। मतलब इनको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया R² डिवाइडेड बाय 2R। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू R² डिवाइडेड बाय 2R, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, और अब बचा एक रजिस्टेंस, ये होगी R। तो अब हमें A और ये हो गया B, इन दोनों के बीच का रजिस्टेंस सॉल्व करना है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक फार्मूला है, आर इक्विवेलेंट के लिए वही R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। तो ये R1 कंसीडर करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों का। तो R1 हो जाएगा हमारा R² डिवाइडेड बाय 2R इंटू R2 की वैल्यू R डिवाइडेड बाय R² 2R प्लस R। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R इंटू R², तो ये आ जाएगा R³, 2R एज इट इज़ कैलकुलेशन में। अब ये R² डिवाइडेड बाय 2R प्लस ये R, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। और अब हमें इस तरह के कैलकुलेशन करना है तो इसका बेस सेम करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2R। अगर नीचे हमने 2R लिख लिया है तो ऊपर भी हमें गुना करना पड़ेगा 2R से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, R³ डिवाइडेड बाय 2R मेन डिवाइड R² प्लस ये हो जाएगा 2R इंटू R, तो ये आ जाएगा 2R³ डिवाइडेड बाय, अब ये बेस सेम हो गया तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं 2R। अब इसको और कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, अभी R³ डिवाइडेड बाय 2R मेन डिवाइड, अब इन दोनों की, तो यहाँ पे जो था ये 2R, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर था तो ये 2R² प्लस R² ये हो जाएगा 3R² डिवाइडेड बाय 2R। अब ये डिवाइड में है, इसको हमें इनटू में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, R³ डिवाइडेड बाय 2R, अब इसको इनटू में लेके जाना है तो ये 2R ऊपर चले जाएगा इस तरह से, और ये 3R² नीचे रह जाएगा। अब ये 2R और ये 2R कैंसिल, अब बचा हमारे पास R³
क्यूब डिवाइडेड बाय 3r²। अब इस r के साथ रेड पेन से दिखाते हैं हम, इस r के साथ ये r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचा r डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो हमने जैसे ट्रिक से सॉल्व किया था कि रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच, तो हमारा रजिस्टेंस था r और कितने टाइम रिपीटेड था 3 टाइम्स। तो हम इससे भी हमारा आंसर पहले ही हमने निकाल लिया था, लेकिन इसको हमने सॉल्व किया, टोटल स्टेप टू स्टेप कैलकुलेशन किया, तो उसके बाद भी हमारा आंसर जो है इस सर्किट का r/3 निकल के आ गया। तो जब हमें कैलकुलेशन स्टेप वाइज करना है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें टाइम बचा के क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो हम इस ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह का अगर क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम अपने हिसाब से डायग्राम को सबसे पहले बना लेंगे, और डायग्राम को बनाने के बाद वो डायग्राम इजी हो जाती है और उसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर हमें एग्जैक्ट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।